जय मसीह की। आज का वचन, परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत ही अच्छी बात है। हम प्रभु पर विश्वास करते हुए भी कई बार लगता है रास्ते या मार्ग पर चल नहीं पा रहे, प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर चल नहीं पा रहे। वो हमें खुद को नहीं पता होता कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम प्रभु के दिखाए हुए मार्ग पर कैसे चल सकते हैं, इसलिए इसको पूरा सुनिए। हम कहते हैं कि हम प्रभु में हैं और जो सुसमाचार में लिखा है उसके अनुसार हम चलते तो हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वही करेंगे जो संसार कर रहा है या बाकी सब लोग कर रहे हैं। सांसारिक चीज़ों के पीछे हम चलते हैं, उनकी बातों से, उनके कामों से लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम संसार के साथ ही चलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना भी करते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन काम ऐसा करते हैं जैसे संसार कर रहा है, सांसारिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। हमारा ध्यान प्रभु में ना होके संसार की तरफ है। तो वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि हमें क्या करना है। तो हम याकूब 4 उसके 4 अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इस अध्याय में मानव जीवन में धार्मिक और आत्मिक महत्व को समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि संसार से मित्रता करना वास्तव में परमेश्वर के साथ मैत्री बिगाड़ देता है, और यह उस अवस्था को समझाता है जब व्यक्ति संसारी मानसिकता से बांधा रहता है और परमेश्वर की इच्छाओं के विपरीत काम करता है। धर्म और सत्य के विपरीत काम करने वालों को व्यभिचारिणियों कहा गया है। इस शब्द का अर्थ है जो व्यक्ति नैतिकता और धार्मिकता के मामले में अस्थिर और अंधविश्वासी होता है। उसका अर्थ है कि वह अपनी जीवन शैली में धार्मिकता और नैतिकता के नियमों का पालन नहीं करते हैं। उन्हें लालच, भ्रष्टाचार और अन्य नकारात्मक गुणों में रहने की प्रवृत्ति होती है। इस वाक्य में दिखाया गया है कि यह कितना महत्वपूर्ण है कि हमें अपने जीवन में धार्मिकता और नैतिकता को स्थायी बनाए रखना चाहिए। संसार के साथ अधिक मिलन से हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर से दूर हो जाती है और हम अपने आप को उसके विरुद्ध स्थिति में पाते हैं। इसलिए इस वाक्य का संदेश है कि हमें धार्मिकता को स्थायी रूप से बनाए रखना चाहिए और संसारी भ्रष्टाचार और असत्य से दूर रहना चाहिए। यह हमें धार्मिकता और आत्मिक विकास के मार्ग पर ले जाते हैं जो हमें प्रभु सिखाते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति।